विगत दिनों जिले व देश में अनेकों जगह पर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की गई। उसी कड़ी में मंदसौर जिले में भी कई घटनाएं हुई थी, जिससे सांप्रदायिक तनाव का वातावरण निर्मित हुआ था। सीतामऊ के बेलारी की घटना में टीआई पर हमले होने के बाद जो बदले की कार्रवाई हुई, उसको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट एहतेशाम हाशमी ने अंजुमन कैंपस में प्रेस वार्ता का आयोजन किया। उन्होंने बेलारी वाले मामले पर टीआई अमित सोनी, तत्कालीन एसडीएम बिहारी सिंह व एक अन्य पर गलत तरीके से कार्रवाई का आरोप लगाया। पत्थरबाजी की घटना को लेकर भी प्रशासन के ढूलमूल रवैये पर सवाल खड़े किए हैं। साथ ही शिवराज सिंह चौहान पर भी कई सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि सरकार अब ज़्यादा दिन तक नहीं टिकने वाली। इसके अलावा कई आरोप उन्होंने लगाए। जी देखिए, हमारी टीम दिल्ली से आई है यहाँ पे। हम लोग लॉयर हैं सुप्रीम कोर्ट में। हमारे साथ हमारे कलीग एडवोकेट शोएब, एडवोकेट ज्वलंत भी आए हुए हैं। और मेरा ये मानना है कि ये जो घटनाएं हुई हैं, ये सांप्रदायिक दंगे नहीं हैं, ये राजनीतिक दंगे हैं। क्योंकि हमारी गांव के लोगों से बात हुई, हिंदू पक्ष से भी बात हुई, मुस्लिम पक्ष से भी बात हुई। उन दोनों ने ये बोला कि सर हम लोग सैकड़ों साल से प्यार और मोहब्बत से रह रहे हैं, लेकिन ये सरकार हम लोग को लड़ाने का काम कर रही है। तो हमने जो फैक्ट फाइंडिंग की, उसमें हमें ये लगा कि शिवराज सिंह चौहान जी की कुर्सी अब जाने वाली, अगले चुनाव में उनकी जीतने की संभावना कम लग रही है। तो वो एक रिलीजियस अनरेस्ट क्रिएट करके सोसाइटी में एक पॉलिटिकल माइलेज गेन करना चाह रहे हैं। और आपको भी ये इंटरनल न्यूज़ होगी कि बीजेपी में भी दो ग्रुप काम कर रहे हैं। उसमें से एक ग्रुप सीएम बनना चाहता है, दूसरे को हटाना चाहता है। तो वो दोनों ग्रुप इस बात को प्रूव करना चाह रहे हैं कि हम ज़्यादा वोट लेके जीतते हैं या आप ज़्यादा वोट लेके जीतते हैं। अभी आप पत्रकारों को देखना है, आप पत्रकारों को उनसे सवाल पूछना है कि जहाँ पे 50-100 साल से दंगा नहीं हुआ महाकाल की नगरी में, इतनी पावन नगरी में, वहाँ पे दंगा कैसे हुआ। मैं जब फैक्ट फाइंडिंग टीम यहाँ लेके आया, हम लोग महाकाल भी दर्शन लेके गए और मुझे वहाँ जाके ये एहसास हुआ कि महाकाल जी की शक्तियाँ हम लोगों के साथ हैं और हम लोग सच के साथ और ईमानदारी के साथ लड़ेंगे। चाहे वो प्रशासन हो, चाहे वो कोई सा भी समाज हो, हम बिना किसी जात पात भेदभाव के अपनी कानूनी कार्रवाई आगे लड़ेंगे। और जो आपने बताया बेलारी में अमित सोनी जो कि टीआई है, वहाँ पे एसडीएम बिहारी सिंह और एसआई एक सौराष्ट्र जिनका नाम सामने आ रहा है, इन लोगों ने वहाँ से अपने कानूनी पावर को मिसयूज़ करके गैर संवैधानिक अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से वहाँ पे कार्रवाई को अंजाम दिया है। और मुझे ये भी पता पड़ा है, इस बात के विजुअल्स भी हैं कि एसएचओ साहब, टीआई साहब बिना यूनिफॉर्म के वहाँ पे पैसे लेने गए थे। इस बात में कितनी सच्चाई है, कितनी सच्चाई नहीं, इट्स अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ऐसे किस बात के सर? पैसे इस बात के कि आपका घर हम कल तोड़ने आ रहे हैं, आप बताइए कि कैसे करना है, कैसे उसको मैनेज करना है। अब ये बात में हम ज़्यादा नहीं जाना चाहेंगे क्योंकि ये इन्वेस्टिगेशन का मैटर है। इकोनॉमिक ऑफेंस विंग मध्य प्रदेश में एक विभाग है जो कि इस बारे में कार्रवाई अपनी करेगा। हम उनको भी एप्लीकेशन देंगे कि वहाँ पे बिना यूनिफॉर्म के पुलिस ऑफिसर कैसे जा सकते हैं, कैसे वहाँ पे पैसे मांग सकते हैं और कैसे वहाँ पे घरों को जमींदोज किया गया है। क्या शुभ नाम है आपका? एहतेशाम हाशमी, एडवोकेट। थैंक यू। और जो आपने बताया बेलारी में अमित सोनी जो कि टीआई है, वहाँ पे एसडीएम बिहारी सिंह और एसआई एक सौराष्ट्र जिनका नाम सामने आ रहा है, इन लोगों ने वहाँ से अपने कानूनी पावर को मिसयूज़ करके गैर संवैधानिक अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से वहाँ पे कार्रवाई को अंजाम दिया है। और मुझे ये भी पता पड़ा है, इस बात के विजुअल्स भी हैं कि एसएचओ साहब, टीआई साहब बिना यूनिफॉर्म के वहाँ पे पैसे लेने गए थे। इस बात में कितनी सच्चाई है, कितनी सच्चाई नहीं, इट्स अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ऐसे किस बात के सर? पैसे इस बात के कि आपका घर हम कल तोड़ने आ रहे हैं, आप बताइए कि कैसे करना है, कैसे उसको मैनेज करना है। अब ये बात में हम ज़्यादा नहीं जाना चाहेंगे क्योंकि ये इन्वेस्टिगेशन का मैटर है। इकोनॉमिक ऑफेंस विंग मध्य प्रदेश में एक विभाग है जो कि इस बारे में कार्रवाई अपनी करेगा। हम उनको भी एप्लीकेशन देंगे कि वहाँ पे बिना यूनिफॉर्म के पुलिस ऑफिसर कैसे जा सकते हैं, कैसे वहाँ पे पैसे मांग सकते हैं और कैसे वहाँ पे घरों को जमींदोज किया गया है। क्या शुभ नाम है आपका? एहतेशाम हाशमी, एडवोकेट। थैंक यू।